अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। विधायक किशोर जोरगेवार की मांग पर एसीसी सीमेंट कंपनी ने अपने सामाजिक दायित्व कोष से वन अकादमी स्थित कोविड अस्पताल को 2 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं। विधायक किशोर जोरगेवार ने आज वेंटिलेटर कोविड अस्पताल को सौंपा। अनुमंडल पदाधिकारी रोहन घुगे, एसीसी के CSR प्रबंधक विजय खाटी, डॉक्टर पंकज लोनगाडगे, नगर निगम ग्रुप लीडर डॉक्टर सुरेश महाकुलकर, डॉक्टर सूर्यकांत खड़के, पूर्व नगर सेवक बलराम डोडानी, अजय जायसवाल, विश्वजीत शाह आदि उपस्थित थे। तीसरी लहर को प्रस्तावना के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए विधायक किशोर जोरगेवार इस अस्पताल में ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये वेंटिलेटर इस मायने में अनूठा है कि एक बार में 2 मरीजों की जान बचाने की क्षमता रखता है। डॉक्टरों और अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों वेंटिलेटर को आज अस्पताल को सौंप दिया गया है। विधायक किशोर जोरगेवार ने ये भी कहा कि निकट भविष्य में और अधिक वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जाएंगे और अन्य उद्योगों को भी मदद के लिए आगे आने की विनती की गई है। खनन क्षेत्र में अग्रणी कोल इंडिया में वर्तमान वित्तीय वर्ष में देश भर में 452 अधिकारियों का तबादला किया है। इससे कोल इंडिया में हड़कंप मच गया है। अधिकतर अधिकारी सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं। कोल इंडिया ने जिनका तबादला किया है उसमें अधिकतर E5, E6, E7 और E8 ग्रेड के अधिकारी शामिल हैं। इनमें वेकोली के 81 अधिकारी हैं। एक अधिकारी के मुताबिक वेकोली के 90% अधिकारी अपना तबादला रुकवाने के लिए नागपुर के मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। ज्यादातर अधिकारियों की उम्र 55 वर्ष है। वेकोली इकाइयों में विभिन्न विभाग हैं। इसमें माइनिंग, सिविल, एक्सकेवेशन, E&M आदि शामिल हैं। कट ऑफ और रोटेशन के हिसाब से अधिकारियों का तबादला किया गया है। ATM में आए दिन धोखाधड़ी होने की खबरें मिलती रहती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, धोखाधड़ी करने के हाई फंडा तरीके मार्केट में आ रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो हमारे हाथ में सोशल मीडिया से लगा, जिसे हमने अपने दर्शकों के साथ में शेयर करना उचित समझा, ताकि आपके साथ होने वाले धोखाधड़ी से आप बच सके। ये वीडियो सफदरगंज दिल्ली कैनरा बैंक ATM का है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से आपके कार्ड की क्लोनिंग की जाती है और किस तरह से आपके कार्ड का पासवर्ड छुपे कैमरे से रिकॉर्ड करके बाद में आपका ATM और बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो और पार्थशर समाचार अपने दर्शकों से आह्वान करता है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ATM पैसे है इसमें नहीं है? अरे ATM में ये लगी चिप लगी हुई थी गुरुजी, तो पैसों की बात कर रहे हो। आओ कैमरा दिखाओ, इधर आओ कैमरा दिखाओ। इसमें कैमरा लगा हुआ है, ये लगा कैमरा, देखो ये रहा कैमरा लगा हुआ है इसमें, ये रहा बकायदा, ये रहा, ये प्लेट है, ये हाँ सही सही निकालो, इसे निकालो। अरे प्लेट है, कैमरा है यार, निकालो भाई, इसे बाहर निकालो। कोई बात नहीं, वो प्लेट को निकालो, आप प्लेट निकालो इसमें से। मेरे पास ये मशीन, ये है इसकी सिस्टम, आप इसकी प्लेट निकालो। हाँ मैं कार्ड डाला ना गुरुजी, मेरी आदत है, मैं हर ATM में कार्ड डालता हूँ तो ये खींच के देख लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत कांड हुए हैं ऐसे। नहीं ये चिपका हुआ देखो, हाँ ये देखो, ये कैमरा है, ये देखो, ये बाहर निकल आई, ये देखो, ये चिप चालू है, देखो ये बैटरी लगी है, ओरिजिनल ये है। ये कैनरा बैंक का ATM है सफदरजंग इनक्लेव में। इसमें देखो भाई, ये रिकॉर्डिंग इसकी चालू है और ये लगा, देखो इसमें ये रहा 16 GB का मेमोरी कार्ड, देख लो भैया, ये 16 GB का मेमोरी कार्ड लगा है। ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी बैठ रहा है बड़े भाई। ये देखो, ये पूरा सिस्टम है जी। एक मिनट ना, ये सब चोरी करने के तरीके हैं कार्ड क्लोनिंग के। ये पूरा सिस्टम मेरे हाथ में है, मुझे दिखाओ। ये पूरा सिस्टम है जी, आगे देख लो। आप कभी भी भाई ATM यूज करो, इस होल्डर को हमेशा पकड़ के खींचो। ये देखो जी कैसे लगा हुआ था इसमें, कैसे लगता है, ये ऐसे लगता है इसके अंदर, और ये लगा के दिखाओ भाई साहब, ये देखो, हाँ ये हो गया ना, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये प्रॉपर ऐसे लगा होता है। और उसके बाद ये प्लेट ऐसी लगी होती है कैमरे वाली, ये जी ये लग गई, ये जी देखो भाई साहब। अब आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, अब आपको पता कैसे करना है,
आपको जब भी काट डालो उससे पहले ये होल्डर इसको हमेशा खींच के देखो, ये बाहर आ जाएगा भाई साहब, अगर लगा रखा होगा किसी ने। ये देखो क्लोनिंग और का उसके बाद ये और ये प्लेट है उसके बाद जनाब ये देखो, ये कैमरा, ये देखो इसमें मेमोरी कार्ड, पूरी चिप, ये पेन ड्राइव है भाई साहब एक तरीके का, इसमें बिल्कुल कैमरा सर, है। बिल्कुल, और बहुत सारी ये चीजें। बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है मैं तो भैया, खुद इससे निकालने आया था। बचो। ये भाई साहब भी एटीएम से पैसे निकालने आए थे और मैं भी एटीएम से पैसे ही वही मैं तो निकालने खुद आया था। निकालने आया था। बस भैया ध्यान रखो अपना। ये पकड़ा मैंने सफदरजंग इनक्लेव, सब इनका अर्जुन नगर। मार्च 2020 में शुरू हुई कोरोना महामारी के कारण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन ने लेन देन को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें वित्तीय संस्थानों से कर्ज की वसूली के लिए कर्जदारों को रियायतें दें और लॉकडाउन अवधि के दौरान का ब्याज कम करें, ऐसा आदेश जारी किया गया था। लेकिन सरकार के आदेश के बावजूद बैंक और फाइनेंस कंपनियां कर्जदारों को परेशान करती रहती हैं। इसलिए उत्पीड़न को रोककर कर्ज वसूली को स्थगित किया जाए। शिवसेना प्रणीत महाराष्ट्र कामगार सेना की ओर से ऐसी मांग का निवेदन महाराष्ट्र कामगार सेना के प्रदेश महासचिव विष्णु करमपुरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोलापुर कलेक्टर को निवेदन दिया। महाराष्ट्र सरकार ने बैंकों और वित्त कंपनियों से ऋण की वसूली के मुद्दे पर कोई कार्यवाही नहीं करने का आदेश जारी किया, लेकिन सरकारी आदेशों की अवहेलना कर वित्तीय संस्थान कर्जदारों को कई तरह से मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक कष्ट दे रहे हैं। आम आदमी पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन से पूरी तरह तबाह हो गए हैं और साथ ही महाराष्ट्र के लोग तीसरे लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार 28 जून 2021 से फिर से मिनी लॉकडाउन की घोषणा की है, इसलिए उद्यमियों के लिए कुछ दिन और मुश्किलें होंगी। दिनांक 1 जुलाई 2021 को मुंबई के वसई में नायब तहसीलदार प्रदीप मोकने और कर्मचारियों ने वसई तहसील में हिंदी साप्ताहिक स्वतंत्र सागर के पत्रकार यूसुफ अली के खिलाफ 353 और 186 के तहत मुकदमे दर्ज कराए। ये वसई तहसील में भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्टिंग का नतीजा है। यूसुफ अली ने इसके पहले कई बार इस कार्यालय की पोल खोली है, जिससे चिढ़कर अब नायब तहसीलदार ने उन्हें फंसाने के लिए झूठा मामला बनाया है। इस अवसर पर यूसुफ अली को समर्थन करने वाले पत्रकारों ने कहा कि वसई तहसील के अधिकारी अपने कुछ प्राइवेट लोगों के साथ साजिश कर रहे हैं और हमने आज परिणाम देखा है। उन्हें ये भी समझना चाहिए कि हम पत्रकार डरने वाले नहीं हैं। हमने सरकार प्रशासन से वसई तहसील के परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का अनुरोध किया है, ताकि इस तरह के झूठे आरोप दर्ज ना हो सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। यूसुफ अली को इस लड़ाई को अंत तक लड़ना चाहिए, क्योंकि उन पर आखिरकार एक झूठा मुकदमा दायर किया गया है और वसई तहसील भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए। पत्रकारों ने कहा कि आज जो हुआ वो एक अनुचित घटना है। आज वसई थाने का पूरा स्टाफ एक पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए एक प्राइवेट स्टाफ मेंबर के साथ पहुंचा। ऐसा लगता है कि पत्रकार को डराने के बजाय वे खुद डरे हुए हैं। इस अवसर पर सारे पत्रकार भाई बहन मिलकर साथ खड़े होना चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करना चाहिए। अकोला के डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय का विस्तार बहुत बड़ा है, इसलिए अगले 2-3 वर्षों में हमारी प्राथमिकता इस विश्वविद्यालय के साथ शिंदेवाही में भी एक नया कृषि विश्वविद्यालय बनाना है। साथ ही पूरा क्षेत्र वनों से आच्छादित होने के कारण यहाँ शीघ्र ही वन विद्या महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। राहत और पुनर्वास आपदा प्रबंधन मंत्री और जिला अभिभावक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार इन दोनों मामलों में सकारात्मक है। हरित क्रांति के जनक वसंतराव नाइक के जन्मदिन के अवसर पर सिंदेवाही के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों से बात कर रहे थे। इस समय जिला डब्ल्यू समाज कल्याण अध्यक्ष नागराज गेडाम, जेडपी सदस्य रमाकांत लोधे, पीएनएस अध्यक्ष मांदा बालबुधे, उपाध्यक्ष शीला कन्नाके, मधुकर मडावी, कृषि विज्ञान केंद्र के एसोसिएट रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर कोल्हे, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर वीजी नागदेवते, वैज्ञानिक स्नेहा वेलादी, डॉक्टर सदाम प्रकाश देवतले आदि उपस्थित थे। कृषि में आधुनिक तकनीक की आधारशिला वसंतराव नाइक के समय में रखी गई थी। पालक मंत्री वडेट्टीवार ने कहा, इसलिए उन्नत कृषि में महाराष्ट्र का देश में प्रथम स्थान है। विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया और नागपुर जिले के कुछ हिस्सों में 5 जिले 65 लाख टन अनाज का उत्पादन करते हैं। सिंदेवाही में कृषि विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को लेकर सरकार सकारात्मक है। अगले 2-3 वर्षों में यहाँ एक स्वतंत्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी पहली प्राथमिकता है। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र की साइट पर वानिकी महाविद्यालय स्थापित होने पर वनोपज से पूरक औषधि का उत्पादन किया जाएगा। उनका शोध इसी कॉलेज में किया जाएगा। कई कृषि वैज्ञानिक यहां आने को तैयार हैं। वानिकी महाविद्यालय का 182 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बीज घटिया हो तो किसान को परेशानी होती है। इसके अलावा एफिड्स, थ्रिप्स और अन्य कीड़ों के संक्रमण से किसान
पीड़ित होते हैं। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर जैविक खेती की जाए। उन्होंने कहा कि रोहिणी मशीनरी और कृषि यंत्रीकरण के लिए 35 लाख रुपए का कोष उपलब्ध कराया गया है। अभी चंद्रपुर में जो है नया चैनल स्टार्ट हुआ है हमारे नायडू जी का पार्थ समाचार, बड़ी अच्छी बात है। इस चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि ये जेन्युइनिज्म को पहुँचाएंगे और ये तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच।